सोचिए एक ऐसा दौर जब पूरी दुनिया रुक गई थी, लोग घरों में कैद थे, बाजार बंद थे, दुकानें सूनी थी और जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। लेकिन उस रुकावट के बीच भी कुछ ऐसा था जो नहीं रुका। सोचने की ताकत, नए अवसरों की खोज और बिजनेस शुरू करने का साहस। जी हाँ, पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी ने जहां एक तरफ पूरी दुनिया को हिला दिया, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल्स को जन्म दिया जो पहले या तो मौजूद नहीं थे या फिर बहुत धीमी रफ्तार से चल रहे थे, मगर अब वही बिजनेस पंख लगाकर आसमान छू रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महामारी के बाद शुरू हुए या तेजी से बढ़े कुछ बिजनेस आज लाखों लोगों की कमाई का जरिया बन चुके हैं। और ये सब बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि जरूरत और परिस्थिति ने इन बिजनेस को जन्म दिया, बढ़ाया और आज ये ट्रेंड बन चुके हैं। ये वो दौर था जब लोगों ने सीखा कि बिना बाहर जाए, बिना भारी निवेश किए और बिना बड़ी टीम के भी काम शुरू किया जा सकता है और उसमें मुनाफा भी कमाया जा सकता है। पैंडेमिक के बाद जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो थी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ताकत। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे, खाना मंगवाने लगे, ऑनलाइन पढ़ाई, हेल्थ कंसल्टेशन, फिटनेस ट्रेनिंग, हर चीज मोबाइल या लैपटॉप पर आने लगी। ऐसे में उन बिजनेस को तेजी से बढ़ने का मौका मिला जो डिजिटल दुनिया से जुड़े थे या जो किसी व्यक्ति की जीवन शैली को आसान बनाने में मदद कर रहे थे। महामारी के बाद सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक रहा हेल्थ और वेलनेस। लोगों ने अपनी सेहत को पहले से कहीं ज्यादा महत्व देना शुरू किया। इसी वजह से होम फिटनेस ट्रेनर्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स का बिजनेस जबरदस्त तरीके से बढ़ा। लोग अब जिम जाने की बजाय घर पर ही ट्रेनिंग लेने लगे। ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस, मेडिटेशन सेशन और वर्कआउट प्लान्स की मांग आसमान छूने लगी। इसके साथ साथ घर पर खाना पकाने और खाने की आदतें भी तेजी से बदलीं। होम कुकिंग, बेकिंग, होममेड स्नैक्स और टिफिन सर्विस जैसे बिजनेस ने पंख फैलाए। जो महिलाएं या पुरुष पहले सिर्फ शौकिया खाना बनाते थे, वे अब अपने आसपास या सोशल मीडिया के जरिए ऑर्डर लेना शुरू कर चुके थे। पैंडेमिक के समय लोगों को भरोसा हुआ कि घर का खाना सबसे सुरक्षित है और इसी सोच ने इस क्षेत्र में बूम ला दिया। ऑनलाइन एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड बना। स्कूल और कॉलेज बंद होने के कारण माता पिता और विद्यार्थी दोनों ने ऑनलाइन पढ़ाई को अपनाया। इससे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ट्यूशन, कोचिंग, डिजिटल कोर्स और स्किल ट्रेनिंग से जुड़े बिजनेस को नया जीवन मिला। आज बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप से ही पढ़ाई कर रहे हैं और यह बदलाव स्थायी रूप ले चुका है। ऐसे में उन लोगों ने खूब कमाया जिन्होंने इस क्षेत्र में काम शुरू किया। पैंडेमिक के बाद लोगों को एक और चीज का महत्व समझ में आया, मानसिक स्वास्थ्य। लोग पहले इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते थे, लेकिन अब काउंसलिंग, लाइफ कोचिंग, माइंडफुलनेस सेशन जैसे विषयों की मांग बढ़ी। इससे जुड़ा बिजनेस, चाहे वो ऑनलाइन काउंसलिंग हो या मोटिवेशनल कंटेंट, आज के समय में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर किसी को इस क्षेत्र में बोध और सेवा की भावना है तो ये काम न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी संतोष देने वाला है। वर्क फ्रॉम होम की वजह से एक और ट्रेंड उभरा, होम ऑफिस सेटअप। लोगों ने अपने घर में ऑफिस जैसी जगह बनाने की कोशिश की और वहां कुर्सी, टेबल, लैपटॉप स्टैंड, लाइटिंग जैसी चीजों की डिमांड बढ़ गई। इन प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन बिक्री कई गुना बढ़ गई। ये एक ऐसा बिजनेस था जो अचानक बढ़ा और आज भी जारी है। पैंडेमिक ने साफ सफाई और सैनिटेशन के महत्व को फिर से दुनिया के सामने रखा। सैनिटाइजर, मास्क, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, घरेलू सफाई सेवाएं, ये सब बिजनेस इतने तेजी से बढ़े कि कुछ महीने में ही लाखों की बिक्री होने लगी। जो लोग छोटे पैमाने पर इन प्रोडक्ट्स को बना और बेच सके, उन्होंने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। डिजिटल सर्विसेज जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट बनाना, साइट्स और कंटेंट राइटिंग का भी बोलबाला बढ़ा। छोटे और मझोले व्यापारियों को ऑनलाइन आना पड़ा और इसके लिए उन्हें डिजिटल एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ी। जो लोग इन सेवाओं में पारंगत थे, उन्होंने पैंडेमिक के बाद शानदार बिजनेस बनाया और अब यह उनकी मुख्य कमाई बन चुका है। होम डिलीवरी सर्विस भी एक बड़ा ट्रेंड बनकर उभरा। चाहे वो खाने की डिलीवरी हो, किराने का सामान हो या फिर मेडिसिन्स, लोगों को घर बैठे सब कुछ चाहिए था। ऐसे में लोकल लेवल पर भी डिलीवरी बिजनेस शुरू हुए और नौजवानों ने इसका भरपूर लाभ उठाया। ये बिजनेस अब भी तेजी से चल रहा है क्योंकि लोगों को सुविधा की आदत लग चुकी है।
इसके अलावा रिमोट टेक सपोर्ट का बिजनेस भी तेजी से पनपा। बहुत से लोगों को लैपटॉप, मोबाइल या इंटरनेट से जुड़ी दिक्कतें होती थीं, जिन्हें वे पहले दुकान पर जाकर ठीक कराते थे। लेकिन पैंडेमिक के समय उन्होंने सीखा कि ऑनलाइन सपोर्ट लेना भी संभव है। जो लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं, उन्होंने वर्चुअल सपोर्ट के जरिए अच्छा पैसा कमाया। पैंडेमिक ने एक और नई सोच को जन्म दिया। काम कम करो, समय अपने लिए निकालो, लेकिन कमाई रुके नहीं। इसी सोच ने बहुत से लोगों को छोटे छोटे बिजनेस की ओर आकर्षित किया। और अब जब दुनिया धीरे धीरे सामान्य हो रही है, तब भी ये बिजनेस रुके नहीं हैं, बल्कि और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये वो बदलाव है जो स्थायी हो चुके हैं और आने वाले समय में इनकी मांग और भी बढ़ेगी। इन सभी उदाहरणों से यह साफ होता है कि कोई भी कठिन समय इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे कुछ नया सोचने और करने का मौका देता है। अगर आप में यह समझ है कि लोगों को इस समय क्या चाहिए, तो आप किसी भी परिस्थिति को अवसर में बदल सकते हैं। पैंडेमिक ने हमें यही सिखाया कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर हमारे पास थोड़ी समझ, साहस और तकनीक है, तो हम कोई भी बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी बड़े मौके की तलाश में बैठे हैं, या फिर आप भी अब समझ चुके हैं कि मौका वहीं बनता है जहां जरूरत और समाधान मिलते हैं। अब वक्त है सोचने का, आगे बढ़ने का और कुछ नया करने का। तो एक सवाल आपसे, इन सब बिजनेस में से कौन सा बिजनेस आपको सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग और फायदेमंद लगा, और क्या आप भी उसमें हाथ आजमाना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।